मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो, तो इनको भी इधर शूट किया। पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, और पहले पूछ रहे थे हिंदू अलग हो जाओ मुस्लिम अलग हो जाओ। सब लोग उधर घूमने आए, थोड़ी ना मजहब का कुछ था उधर। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है। हमारे सामने ही सब घुमा रहा, उधर कोई पुलिस वाला भी नहीं था। हमारा पहला दिन ही था घूमने का। हम लोग उधर मिनी स्विट्जरलैंड वगैरह बेताब वैली शाम को जाने वाले थे, लेकिन मिनी स्विट्जरलैंड और उधर के 2-3 पॉइंट्स है वो हमें घोड़े पे देखने का था। तो वो सब हमारे हस्बैंड देख रहे थे। हम घोड़ा वगैरह हमने फिक्स किया। हम लोग मिनी स्विट्जरलैंड तक अच्छे से गए, उधर फ़ोटो वीटो निकाले। फिर हम लोग खाना खा के जा ही रहे थे, तो शूटिंग का स्टार्टिंग में आवाज़ आया हमको, लेकिन हमें लगा कि उधर कुछ गेम वगैरह चल रहा होगा, मतलब ये पर्यटन स्थल है तो इसीलिए। लेकिन बाद में देखा तो 2 जन ऐसे आ रहे थे, वो उनके हाथ में पिस्तौल, हाँ राइफल थी, और गोलियां चलाने लगे वो। तो हम लोग सब लोग नीचे झुक गए। मेरे हस्बैंड भी, मेरे साथ जो थे वो भी झुक गए। और फिर उन्होंने जब घोड़ों वालों को जो थे उनको उधर उनके ऊपर से ऐसे फायरिंग करके बोला कि घोड़े वालों मतलब सवारी जो लेने वाले थे आदमी लोग, उनको बोला जाने के लिए। तो हमारे साथ में जो थे हेमंत जोशी, वो बोले कि क्या हुआ है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उनको डायरेक्टली हमारे सामने इधर शूट किया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो, तो इनको भी इधर शूट किया। पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, तो मेरे जीजा ने हाथ ऊपर किया तो इनको इधर डायरेक्ट शूट किया। हमारे सामने ही सब घुमा रहा, उधर कोई पुलिस वाला भी नहीं था। एक्चुअली जब पर्यटन स्थल है तो चाहिए था, कोई सुरक्षा दल चाहिए था उधर। हमारे घर के सभी मेन जो थे वही चले गए। जब मेरी बेटी का पूरा सब बाकी है अभी। किस कपड़े में आए थे वो लोग, किस तरफ से आए थे? आप लोग जहाँ थे वहीं अचानक से आए या फिर गेट के पास से आए? नहीं, अचानक से ऊपर से आ गए थे वो, और उनके हाथ में राइफल थे, मतलब ग्रीन कलर जैसा उनका वो ड्रेस था कुछ। हम लोगों ने इतना देखा नहीं, लेकिन इधर वो कैमरा जैसा कुछ रहता है ना, हाँ वो था उनका। और राइफल से ऊपर भी शूट कर रहे थे, और जो बोल रहे थे उनको भी डायरेक्ट शूट कर रहे थे। और पहले पूछ रहे थे हिंदू अलग हो जाओ मुस्लिम अलग हो जाओ। सब लोग उधर घूमने आए, थोड़ी ना मजहब का कुछ था उधर। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है। और उधर कुछ सुरक्षा चाहिए, पर्यटन स्थल है तो। अनुष्का जी, जब गोलियां चली तो पहले कुछ दूरी पे गोलियां चली, बाद में वो आप लोगों के पास है, कितने लोग थे आपको अंदाजा है? नहीं, हम लोग एक्चुअली बहुत पीछे थे, ऊपर से वो आ रहे थे तो ऊपर से बहुत भीड़, तो सब लोग चिल्लाने लगे, सब दौड़ने लगे। तो हम लोगों को लगा कुछ है, तो हम सब झुकने के लिए बोला घोड़सवार ने, तो हम लोग नीचे सब झुक गए, झुक के बैठ गए। तो फिर वो दोनों सामने आ गए और यही बोल के उन्होंने स्टार्टिंग फायरिंग किया। उन्होंने जितने जो घोड़े वाले जो होते हैं वहाँ के, उनको सबको नीचे भेज दिया या वहाँ हटा दिया? भगाया था, लेकिन सब पूरा नहीं नीचे गए थे, वो थोड़ा मतलब उन्हें दिखे ना इतना तक गए थे। और बाद में हम सबको हेल्प भी कुछ लोग कर रहे थे उधर नीचे जाने के लिए। तो आप लोगों के पास जब आए तब आप लोग शायद 3 परिवार वहाँ पर थे, और तो वहाँ पर बाकी शायद लेले परिवार और हाँ, संजय लेले भी थे, हेमंत जोशी थे हमारे साथ में, उनका परिवार था। हम तीनों के हस्बैंड ही गए, उनको ही शूट किया है। और जीजा जिनको जो शूट किया है उनका इधर से देखा हमने पूरा, मतलब खून नीचे इसके सामने हुआ थे वो, और उनका ऐसा खून बह रहा था। मैं ऐसे नीचे झुकी थी, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था उनका खून देख के। और मेरा भाई, मतलब उनका बेटा, उनके पीछे ही था ना, तो यहाँ से उनको गोली वो चाट के चली गई थी, उनको लगा। वो आपके पास आए, उन्होंने आप लोगों से भी पूछा कि किसका धर्म क्या है? नहीं, सामने हमारे नजदीक नहीं थे, वो दूर ही थे, पूछ रहे थे ऐसे सबको पूछ रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं दे रहा था, जवाब नहीं दे रहा था। फिर बाद में ऐसे ऊपर से उधर से चले गए। तो फिर जब मैं आप लोगों
के परिवार के जानना चाहता कि पहले फिर जो है उन्होंने जोशी जी पर पहले गोली चलाई उन्होंने। पहले जोशी जी पर चलाई, फिर बाद में हिंदू और मुस्लिम को ने पूछा तो मतलब बाद में अतुल ने बोला कि गोली मत चलाओ, हम कुछ नहीं कर रहे, हम सब इधर बैठे रहेंगे करके, तो उसको भी इधर से गोली चलाई। एक्चुअली इधर लगी तो एक्चुअली उसकी ट्रीटमेंट अगर जल्दी हो जाती तो बच जाता वो, ऐसा मुझे लगता है। इधर ही लगी थी क्योंकि मैं उसके पास में उसको कवर कर रही थी, लेकिन उन्होंने ना खाली जेंट्स को ही टारगेट किया था। आपको उन आतंकियों की शक्ल याद होगी या दूर थे वो लोग? नहीं। मैंने ये भी पता चला कि जब कुछ महिलाओं ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, बच्चों ने जब बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने उनको नहीं छुआ, कुछ और बातचीत करके वो वहां से चले गए। सिर्फ जो परिवार के मुख्य जो लोग थे उन्हीं को उन्होंने निशाना बनाया। हाँ, एक लेडी के पैर पे भी गोली लगी थी, वो थी मतलब वो एयरपोर्ट पे भी कल दिखे थे मुझे, तो उनको पैर पे गोली लगी मारी है। थी। तो जब अच्छा ये बताइए, सब कुछ आपके आंखों के सामने हुआ, आप शायद ही इसको भूल पाएंगे कभी, लाइफ टाइम आपको ये एक बुरा सपना याद रहेगा? याद तो रहेगा, बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। मतलब ऐसा तो कुछ मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ना। मैं तो हम सब घूमने आए थे और पहला ही दिन था हमारा, कुछ एक 4-5 ही घंटे हुए थे हम लोग को ट्रिप शुरू किए हुए, और वहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। मतलब लाइक बहुत ओपन एरिया था ना, और ऐसे ही हम फोटोज़ वगैरह निकाल रहे थे, देन खाना खाने गए थे, फिर निकल ही रहे थे तो ये सब अचानक फायरिंग चालू हो गई। हम भी सब कंफ्यूज हुए थे ये क्या हो रहा है करके, पर सब लोग एक डायरेक्शन में भाग रहे तो हम भी भागे और नीचे झुक गए कि क्या हो रहा है। फिर काफी अफरा तफरी हुई होगी, काफी चीख पुकार वहाँ पर हुआ होगा। वहाँ सब चिल्ला रहे थे, लेकिन फिर बाद में नीचे झुक के हम लोग शांत हो गए। फिर वो लोग जब गए ना तो हम लोग हमारे आदमी लोगों को जगाने की, उनको उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उठ ही नहीं रहे थे, हमको उठाने को हो ही नहीं रहा था। तो वो लोग बोले कि उनको छोड़ो, आप अपनी जान बचा के नीचे जाओ। हम लोगों को इतना बुरा लगा कि हमारे आदमी को हम लोग उधर ही छोड़ के चले गए। आप लोग नीचे कैसे पहुंचे? क्या खुद से चल के आए या कैसे? खुद से गए हम लोग आधे रास्ते तक। वो हमारी दीदी जो है पैरालिसिस, उसको तो चलने को भी नहीं हो रहा था, उसको घिस के लेके आए हम लोग। फिर कुछ घोड़ेसवार थे, उन्होंने मदद की और उन्होंने हेल्प करके वो लेके आए। नहीं तो वो 2 लड़के थे हमारे, वो लेके आ रहे थे, और हम तीनों लेडीज, मोनिका, जोशी, मैं और ये, हम तीनों साथ में आगे आ रहे थे। नीचे आने के बाद कैसे आप लोग आगे कहाँ गए, कैसे अपने आप को बचाया आप? हम नीचे आने के बाद उधर वो सब पुलिस वाले या फिर मिलिट्री वाले थे, उन्होंने सब हमारे नंबर लिए, ऊपर जो रहे जिनको गोली लगी है या कुछ है उनसे, और फिर हमें हॉस्पिटल था उधर लेके गए, दीदी को उधर लेके गए थे क्योंकि जेएमसी हॉस्पिटल। उसके बाद हमें पहलगाम का टूरिस्ट क्लब है उधर लेके गए, लेकिन उधर कुछ बता ही नहीं रहे थे, सब कर रहे थे वो, मतलब उधर सबको कपड़ा वगैरह जिसका खराब है वो दे रहे थे। मेरे पास तो चप्पल भी, मेरा शूज भी निकल गया था, मैं बिना चप्पल की आ रही थी, तो वो भी उन्होंने सब हेल्प की, वो बात नहीं, लेकिन कुछ बता ही नहीं रहे थे उधर। एक्चुअली ऊपर जल्दी जाना चाहिए था, डॉक्टर लोगों को भी साथ में जाना चाहिए था, ऐसा लगता है, पता नहीं, लेकिन बहुत जल गए। आप कह रहे हैं कि वो आतंकी कैमरा लगा करके आए थे बॉडी पर? ऊपर दिख रहा था, वो कैमरा था, वो क्या था पता नहीं, लेकिन ऊपर दिख रहा था, वो उनके टोपी के ऊपर था कुछ, तो वो और ये एक प्री माइंडेड शायद सबको हिंदू मुसलमान पूछ करके ही उनको पूछ रहे थे, वो हिंदू कौन है मुसलमान कौन है, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो हमारे साथ जो हेमंत जोशी थे वो बोले कि क्या क्यों कर रहे हो आप लोग, हम कुछ नहीं कर रहे, तो उनको डायरेक्टली शूट किया, तो वो खड़े थे तो हमारे सामने ही नीचे गिर गए। फिर मेरा हस्बैंड बोले कि गोली मत चलाओ, हम लोग नीचे बैठते, कुछ मत करो, तो कुछ मत बताओ, आप लोगों ने आतंक मचा के रखा है। हमने क्या किया है, हमने कहाँ से आतंक मचा के रखा है, वही समझ में नहीं आ रहा। मैं आपसे और ज्यादा सवाल इस वक्त नहीं पूछ सकता, लेकिन अनुष्का जी, जो आपको लॉस हुआ है वो तो कभी शायद भर नहीं सकता, लेकिन आज आप एक पीड़ित हैं, आपने अपने पति को खोया है।
ऐसी क्या सजा इन लोगों के साथ मिले, ऐसा क्या किया जाए सरकार ने दुश्मनों के साथ कि आपको थोड़ा लगे कि इंसाफ मिला है या इनको सबक मिला? इनको भी मार देना चाहिए, सब हमारे सामने, सबके सामने मार देना चाहिए, बाकी मार देना कुछ चाहिए नहीं। कि जो उनकी चमड़ी निकाल के मार देना चाहिए, उनके आंख निकालने चाहिए, उनके हाथ पैर तोड़ देना चाहिए एंड ऐसे उनको सजा देनी चाहिए, सबके सामने सजा देनी चाहिए। फिर कोई सोचना नहीं चाहिए कि आतंकवाद करे, ऐसे सजा देनी चाहिए उनको। आज अफजल गुरु अजमल कसाब एक साल 2 साल बिरयानी खा के जी रहा है और वो जो इंसान है उनका कोई भी कसूर नहीं है, वो ऐसे मौत। मुखाग्नि क्या रुचा ने दी? जी रुचा, आपने मुखाग्नि दी, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके के आगे कुछ एक्शन आपको दिखाई दे ताकि लगे कि कुछ इंसाफ हुआ? गवर्नमेंट को एक्शन तो लेना चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। बिकॉज हम तो बेकसूर थे ना, हम इनोसेंट थे, हमने क्या ही किया था। मतलब मेरे पापा ने तो कुछ किया नहीं था ना, बहुत अचानक से हुआ था। अचानक से ही सब कुछ हो गया। आज निश्चित तौर पे दुखों का तो ऐसा पहाड़ आप पे टूटा है कि बहुत वक्त लगेगा इससे आपको उभरने में, लेकिन गुस्सा भी काफी ज्यादा है इन लोगों के खिलाफ आपके जहन में, निश्चित तौर पे काफी गुस्सा होगा। गुस्सा तो रहेगा, लेकिन इंसाफ तो मिलना चाहिए। हमारे घर का, वो मेरा तो घर चलाने वाला आदमी ही चला गया है। सबके तीनों के तीनों घर के में जो घर चलाने वाले आदमी हैं वो चले गए हैं। अभी आगे क्या होगा हमें कुछ भी पता नहीं है, घर कैसे चलेगा, क्या चलेगा, वी डोंट नो एनीथिंग। नाउ जस्ट वांट जस्टिस, जस्टिस एंड जस्टिस। कुछ आखिरी बात आप कुछ कहना चाहिए? इंसाफ चाहिए हमको, बाकी कुछ नहीं। उन लोगों को मार देना चाहिए, फिर से आतंकवाद करने की हिम्मत नहीं आनी चाहिए किसमें। ये अनुष्का मोने जी जो अपने आंसुओं के साथ अपना आक्रोश बताते हुए सरकार से इंसाफ की गुहार लगा गई हैं और हमें यकीन है कि ये आवाज़ जो है वो सही कानों तक पहुंचेगी और ऐसा इंसाफ जरूर मिलेगा जैसा कि ये चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश साहिल के साथ राकेश त्रिवेदी, डोंबिवली, टाइम्स नाउ, नव भारत।